वेलकम टू आरबीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में तो ग्रेट डाइवोर्स की चर्चा जोरों से है। ऑस्कर विनर संगीतकार ए.आर. रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो से 29 साल पुराना रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ये खबर आई तो ग्रेट डाइवोर्स की चर्चा लोगों की जुबान पर छाई। ग्रे डाइवोर्स में पति पत्नी करीब 50 या उससे अधिक की उम्र तक शादीशुदा जिंदगी बिताते हैं और उसके बाद दोनों अलग रहने का फैसला करते हैं। दोस्तों, ग्रे डाइवोर्स लेने वाले सेलेब्स की लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। इसमें सबसे पहले नाम आता है कमल हसन सारिका का, अरबाज खान मलाइका अरोड़ा, आमिर खान और किरण राव, फरहान अख्तर और अधूना अख्तर, आशीष विद्यार्थी और उनकी पहली पत्नी राजोशी विद्यार्थी, अर्जुन रामपाल, मेहर जेसिया। कमल हसन और सारिका का रिश्ता टूटा 16 साल बाद। दोनों ने 1988 में शादी की और तलाक हुआ 2004 में। कमल हसन सारिका पहले लिव इन में रहे, उसके बाद श्रुति हसन के जन्म के बाद शादी की। शादी के बाद दूसरी बेटी अक्षरा हसन ने जन्म लिया, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक बार बेटी श्रुति हसन ने कमल हसन और सारिका के बारे में बताया था कि वे बहुत अच्छे माता पिता हैं, वो दोनों ही अच्छे लोग हैं, लेकिन जब वो दोनों साथ होते हैं तो वे बदल जाते हैं। वे इंडिविजुअल अच्छे हैं, उनका साथ रहना उनकी अच्छाई खराब कर रहा था। इधर आमिर खान किरण राव की शादी 2005 में हुई और 2021 में दोनों अलग हो गए। दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक साथ काम भी कर रहे हैं। किरण राव ने कहा था कि तलाक के बाद वो खुश हैं और उन्हें तन्हा महसूस नहीं होता। किरण राव का ये भी कहना है कि तलाक के बाद आमिर ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें स्पेस भी दिया। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा को ले लीजिए, शादी के 19 साल बाद अलग हो गए थे। मलाइका का अर्जुन कपूर से नजदीकियां और उधर अरबाज का मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ अफेयर के चर्चे। मलाइका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अरबाज खान से शादी कर मैं खुश थी, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के इतने मशहूर खान परिवार की बहू बन चुकी थी। शादी के वक्त मेरी उम्र कम थी, मैंने ही अरबाज को प्रपोज किया। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। मैं लाइफ में अलग चीजें चाहती थी, लेकिन जिंदगी किसी और दिशा में चल रही थी। और इधर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और जानी मानी सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट उनकी पहली पत्नी अधूरा अख्तर की शादी टूटी शादी के 16 साल बाद। 2017 में अलग हो गए दोनों। 2 बेटियों के पेरेंट्स थे वो। आपसी मतभेदों की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। हालांकि दोनों अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुके हैं। वैसे दोनों में दोस्ताना रिश्ता बरकरार है। फरहान अख्तर ने हाल ही में बताया कि शादी टूटने से उनकी बेटियों के अंदर अभी भी गुस्सा है। ये रिश्ता खत्म करना आसान नहीं था। बेटियां जिस रिश्ते को एकदम परफेक्ट मान रही थीं, वो आखिरकार टूट रहा था। फरहान ने यह भी कहा है कि उन्हें अपनी पहली पत्नी से तलाक का पछतावा होता है। एक और सेलेब कपल अर्जुन रामपाल और मेहर जेसिया ने 1998 में शादी की और 2019 में अलग हो गए। जब वो अलग हो गए तब वो 2 बेटियों के पेरेंट्स थे। अर्जुन रामपाल ने कहा था कि 24 साल का था जब मेरी शादी हुई थी। जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, आपको मैच्योर होना पड़ता है। मर्द औरतों से धीरे मैच्योर होते हैं। ये साबित हो चुका है कि हम बेवकूफ़ हैं। आपको समझ आता है कि आपके अंदर बहुत कमियां थी और दूसरे शख्स में भी। पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि आखिर क्या था, कहाँ क्या गलत हुआ, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज शुक्र है हम सभी बहुत क्लोज हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आशीष विद्यार्थी ने कहा था कि 22 साल की जर्नी के दौरान 2.5 या 2 साल पहले हमने ये पाया कि जो चीजें हम भविष्य की ओर देखते हैं वह बिल्कुल अलग अलग है। हम दोनों ने कोशिश की डिफरेंसेस दूर करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। झगड़े, परेशान और नाराज होने से अलग होना बेहतर समझा। सैफ अली खान अमृता सिंह की शादी भी 13 साल चली। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी 14 साल चलने के बाद 2014 में खत्म हुई। हालांकि सैफ अली खान और ऋतिक रोशन का 50 की उम्र आने के कुछ सालों पहले ही डाइवोर्स हुआ। इधर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ऑफिशियली अलग रहने की बात कपल ने कभी नहीं मानी, लेकिन अटकलों का भी कभी खंडन नहीं किया। सेलेब्स, बॉलीवुड के हो या हॉलीवुड के, ग्रे डाइवोर्स की संख्या काफी बढ़ रही है और सिर्फ सेलेब्स ही नहीं, आम आदमी भी इस चपेट में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ग्रे डाइवोर्स के क्या कारण हैं? जरूर बताइएगा कमेंट करके। शुक्रिया दोस्तों, आरबीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।